इंडियन स्टॉक मार्केट में ना आजकल एक बड़ी अजीब सी पहेली चल रही है। मार्केट के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक और डीआईआईज यानी हमारे अपने घरेलू निवेशक। और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस खींचतान के बीच आखिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर ये दोनों ही सहमत हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्केट के इन मिले जुले सिग्नल्स को समझेंगे, फिर हम एक एक करके 3 कंपनियों की पड़ताल करेंगे, आरबीएल बैंक, सैमी जिलिटी और स्विगी, जहां ये दोनों बड़े खिलाड़ी एक साथ पैसा लगा रहे हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सबसे बड़े टेक अवे क्या हैं और कौन कौन से रिस्क ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए पहले इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। देखिए, कैलेंडर ईयर 2025 में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का पैटर्न दिख रहा है ना, वो सच में काफी हैरान करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार में एक जबरदस्त रस्साकशी चल रही हो। और ये आंकड़े देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज ने मार्केट में रिकॉर्ड $90.1 बिलियन डाले हैं, मतलब पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज ने रिकॉर्ड $18.8 बिलियन मार्केट से निकाल लिए हैं। मतलब सोचिए, एक खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। ये तो रणनीतियों का सीधा टकराव है। तो यहीं से असली खोज शुरू होती है। इस खरीदने और बेचने के शोर के बीच वो कौन से चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां एफआईआईज और डीआईआईज दोनों एक ही नाव में सवार हैं। चलिए पता लगाते हैं। हमारी लिस्ट में पहली कंपनी है आरबीएल बैंक। ये वो बैंक है जिसने हाल फिलहाल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़े टर्नअराउंड की उम्मीद है। और सिर्फ बातें नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। जरा देखिए, पिछले 3 महीनों में ही एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग 6.42% और डीआईआईज ने 4.41% बढ़ा दी है। ये बहुत साफ इशारा है कि जो स्मार्ट मनी है उसे यहाँ कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल है कि बैंक करता क्या है। देखिए, इनका मेन बिजनेस है रिटेल बैंकिंग, जहां से लगभग 48.5% रेवेन्यू आता है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, बैंक अब अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है। अब वो हाउसिंग लोन और गोल्ड लोन जैसे सिक्योर्ड लोन्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है। अब जरा फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 साल का प्रॉफिट CAGR तो 85% है, जो काफी शानदार है। लेकिन FY25 में नेट प्रॉफिट गिर गया। क्यों? क्योंकि बैंक ने 2,959 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रोविजंस रखे। पर रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। तो असल बात यह है कि मैनेजमेंट इस प्रोविजनिंग को कोई कमजोरी नहीं मान रहा। ये एक सोची समझी चाल है। उनका कहना है कि चलो अभी एक बार में ये दर्द सह लेते हैं, अपनी किताबें साफ कर लेते हैं, ताकि FY26 और उसके आगे के लिए बैलेंस शीट एकदम मजबूत हो जाए। तो आगे का रास्ता कैसा है? सच कहूं तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ अमीरात एनबीडी से 27,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है, जो कि एक असली गेम चेंजर हो सकता है। पर दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी और कम कासा रेशियो जैसी चिंताएं वो अभी भी मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कंपनी की तरफ, सेजुलिटी। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने खास फोकस और जबरदस्त ग्रोथ नंबर्स के लिए पहचानी जाती है। और यहां भी देखिए, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में एफआईआईज ने 4.7% और डीआईआईज ने तो 6.5% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। मतलब इस स्टॉक पर तो दोनों का भरोसा पक्का है। तो सेजुलिटी करती क्या है? ये एक बहुत ही खास एक नीश प्लेयर है। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूएस हेल्थकेयर इंडस्ट्री पर है। और इनकी पकड़ देखिए, अमेरिका के टॉप 10 हेल्थकेयर प्लेयर्स में से 6 इनके क्लाइंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस कंपनी की कहानी शायद ये एक नंबर ही बता सकता है। 93%, ये इनका 2 साल का प्रॉफिट CAGR है। 93%, ये कमाल की ग्रोथ आई है ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से, जिससे इनके मार्जिन आसमान छू गए। आगे क्या? तो कंपनी ने इस साल के लिए 21% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन यहां एक बड़ा रेड फ्लैग भी है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इनके टॉप 10 क्लाइंट से ही 88% रेवेन्यू आता है। मतलब किसी एक बड़े क्लाइंट के जाने से बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही AI का खतरा और एक नए अधिग्रहण से मार्जिन पर पड़ने वाला दबाव, इन पर भी नजर रखनी होगी।
और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी पर, स्विगी। एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल कहानी है ना, वो काफी पेचीदा है और लगातार बदल रही है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि कंपनी अभी भी लॉस में है, लेकिन इसके बावजूद बड़े निवेशक इस पर जबरदस्त दांव लगा रहे हैं। मार्च से दिसंबर 2025 के बीच FIIs ने 11.2% और DIIs ने 13.2% हिस्सेदारी खरीदी है। साफ है कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर बेट कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई सोचता है कि स्विगी सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो वो गलत है। इसका बिजनेस अब बहुत बदल चुका है। देखिए, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन अब 46% के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट है, और क्विक कॉमर्स यानी इंस्टामार्ट वो भी तेजी से 17% तक पहुंच गया है। लेकिन क्विक कॉमर्स में ही असली जंग है। एक तरफ जोमैटो का ब्लिंकिट है, जो न सिर्फ साइज में 1.6 गुना बड़ा है, बल्कि वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेवल पर प्रॉफिटेबल भी हो गया है। मतलब हर ऑर्डर पर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद वो पैसा कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्विगी का इंस्टामार्ट, वो अभी भी भारी घाटे में चल रहा है, क्योंकि वो ग्रोथ पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तो कुल मिलाकर स्विगी की कहानी क्या है? देखिए, एक तरफ तो यूजर ग्रोथ की बहुत बड़ी गुंजाइश है और कंपनी विस्तार के लिए पैसा भी जुटा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंस्टामार्ट का लगातार बढ़ता घाटा और ब्लिंकिट से मिलने वाला कड़ा कंपटीशन, ये दोनों ही बहुत बड़े और सीधे जोखिम हैं। तो ठीक है, हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कंपनियों को देखा जिन पर FIIs और DIIs दोनों ही भरोसा जता रहे हैं। अब वक्त है कि इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझने का। ये स्लाइड एक तरह से पूरे विश्लेषण का सार है। RBL बैंक की कहानी है एक फाइनेंशियल टर्नअराउंड की। सबसे बड़ी ताकत वो 27,000 करोड़ का संभावित निवेश, सबसे बड़ा रिस्क एसेट क्वालिटी। सिग्लेजिटी की कहानी है एक नीश मार्केट में दबदबे की, लेकिन क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता इसका सबसे बड़ा खतरा है। और स्विगी, ये एक हाइपर ग्रोथ का दांव है। ताकत है इसका विशाल मार्केट, पर सबसे बड़ा सवाल है कि इंस्टामार्ट प्रॉफिट कब कमाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, टर्नअराउंड, नीश डोमिनेंस या फिर हाइपर ग्रोथ? इन 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट थीसिस में से भविष्य किस कहानी पर अपनी मुहर लगाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और पूरे बाजार को आने वाले वक्त में ही मिलेगा।